छोटे सरकार अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और छोटे सरकार अनंत सिंह को एक बड़ा झटका मिला है जिला कोर्ट के तरफ से। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जो मोकामा में गोली कांड हुआ था, जिसके बाद सरेंडर करा था अनंत सिंह ने कोर्ट में जाके, वहीं अब कोर्ट ने 5 फरवरी को जो सुनवाई हुआ था तो अपना जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया था और आज जाके फैसला सुनाया और इस फैसले में बताया कि अनंत सिंह की जो जमानत याचिका है उससे खारिज कर दिया गया है। दरअसल अनंत सिंह के जो वकील थे उनका कहना था कि भाई साहब, किसी ने भी अनंत सिंह के हाथों में गोली ने बंदूक नहीं देखा, किसी ने उनको गोली चलाते हुए नहीं देखा, वो तो चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे और इस वजह से आर्म्स एक्ट और फायरिंग का तो इनके ऊपर कोई एक्ट और अभियोग ही नहीं लगना चाहिए। इस वजह से जो है इनको तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए। और इस बार देख लीजिए किस तरीके से जिला कोर्ट ने एकदम से जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है और अभी और सुनवाई चलेगी। अनंत सिंह के केस को खंगाला जाएगा। पूरा खबर आपको बता देता हूं हुआ क्या था। 22 जनवरी को दरअसल सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच में झड़प होती है, जिस झड़प में एकदम से पूरा मोकामा जो है वो दहल जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबरें जो है वो सामने आती है। उसके बाद क्या था, 24 जनवरी को दोनों गैंग जो है वो जाके सरेंडर कर देता है। इधर अनंत सिंह जो है वो बाढ़ कोर्ट में जाके सरेंडर करते हैं और फिर उसके बाद सुनवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और आप देख लीजिए दूसरे सुनवाई के दिन जो है वो अनंत सिंह के वकील ने कहा कि भाई साहब, इनको जमानत मिल जानी चाहिए। जमानत इस बिहाफ पे मिलनी चाहिए क्योंकि इनके हाथ में कोई गन नहीं था, किसी तरीके से इनको फायरिंग करते हुए देखा नहीं जा रहा, कोई इस तरीके की बात भी नहीं कर रहा। तो इस वजह से इनके ऊपर जितने भी तमाम आपराधिक जो अभियोग लगाए गए हैं उसे हटा देना चाहिए। कोई भी आपराधिक घटना को इन्होंने अंजाम नहीं दिया है और इस वजह से इनको जमानत मिल जाना चाहिए। जबकि 5 फरवरी के सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था और आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब, जमानत याचिका जो है वो खारिज की जाती है। आपको बता दूं कि इस तरीके से अनंत सिंह जब कोर्ट में जाके अपना सरेंडर कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने जिक्र किया था कि भाई, हम जेल जाने से नहीं डरते, अगर हमको कोई जेल भेजना चाहता है तो वो मुझे जेल भेज दे, लेकिन अगर हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी गलत काम होगा तो उसके ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा। इसके लिए मैं रुकने वाला नहीं और मैं जेल जा रहा हूं, इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और आज देख लीजिए जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। वापस से उनको बेऊर जेल ले जाया जा रहा है और वापस से एक बार फिर से बेऊर जेल पहुंच गए हैं अनंत सिंह। आपको बता दूं कि तमाम कोशिशें की गई थी उनके वकील के द्वारा कि उनको जमानत दे दिया जाए। तमाम तरीके की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना भी पड़ा अनंत सिंह को इस दौरान। और अनंत सिंह जो गोलीबारी कांड में फंसे थे उसके बाद से मोकामा पूरा दहल उठा था। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी और पूरे देश की निगाहें जो है वो मोकामा की तरफ थी कि आखिरकार वहां पे हुआ क्या है। फिर उसके बाद कई राजनीतिक दलों का दबाव भी आना शुरू हो गया। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम नेताओं की बातें भी शुरू हो गई कि भाई साहब, देख लीजिए किस तरीके से अपराधी लोग गोली चलाते हैं और उसके बाद वो लोग आसानी से इंटरव्यू भी अपना दे देते हैं। सोनू मोनू का भी जिक्र किया तेजस्वी यादव ने, अनंत सिंह का भी जिक्र किया तेजस्वी यादव ने और उसके महज कुछ घंटे के बाद जो है वो अनंत सिंह ने जाके सरेंडर कर दिया कोर्ट में। बाढ़ कोर्ट में जब उन्होंने सरेंडर किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं गलत नहीं हूं, हालांकि मेरे ऊपर एफआईआर था, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। और इसी बात का जिक्र जो है वो अनंत सिंह के वकील ने भी किया कि भाई, ये गलत नहीं थे, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए इनको जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और अभी जमानत के लिए अनंत सिंह को और इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी इस जानकारी को लेकर और अनंत सिंह वापस से जेल भेजे गए हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।